अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। हाजिर हो चुका हूं एक मरतबा फिर से इस्लामियत की एक और वीडियो लेकर। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया है कि जो औरत अपने शौहर की खिदमत नहीं कर सकती वो दुनिया की सबसे लानती औरत कही जाती है और अल्लाह के फरिश्ते उसे ताउम्र लानत भेजते रहेंगे। हर औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर से वफादार हो और अपने शौहर की हर बात माने। लेकिन नाज़रीन, आज का जो वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं उससे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक ऐसी बदजुबान और एक बदगुमान औरत की कहानी जो अपने शौहर से बदतमीजी करती थी और अपने शौहर से गलत लहजे में बात करती थी। तो ऐसी बेशरम औरत पर देखिए जरा अल्लाह ने कैसा अजाब भेजा कि उसे देखने वाले उस पर थूका करते थे और उससे गुरेज करते। इसलिए नाज़रीन, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को उसकी खूबियों और खामियों के साथ इस जहां में उतारा है, लेकिन वो ये देखना चाहता है कि कौन शख्स खामियों के साथ जिंदगी जीता है और खूबियों को और निखारता है। और नाज़रीन, एक बदकिरदार औरत उसके शौहर के लिए जिंदगी और मौत का सबब होती है। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि वो अपनी बीवी की बदकिरदारी को छुपाए नहीं और उसे फौरी तौर पर छोड़ दे। नाज़रीन, ऐसा ही एक सच्चा वाकया भारत के आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के मंगल थाना गांव का है। इस गांव में ज्यादातर आबादी हिंदुओं की है, लेकिन यहाँ मुसलमान कम तादाद में रहते हैं। नाज़रीन, इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी है जिसकी इमामत मौलवी अब्दुल राउफ करते हैं। अब्दुल राउफ एक सदा पसंद शख्स है जो सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। वो 2 वक्त की रोजी रोटी के सिवा अपने खुदा से किसी और चीज की ख्वाहिश नहीं करते हैं। अब्दुल राउफ बहुत नेक और शरीफ शख्स है और वो किसी से बदतमीजी नहीं करते और यहाँ सब उनकी इज्जत भी करते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि अब्दुल राउफ का बचपन यहीं गुजरा। उन्होंने यहीं जन्म लिया और यहीं वो पले बढ़े। अपने दीन इस्लाम की तालीम भी उन्होंने यहीं से ली थी। आज से तकरीबन 10 साल पहले उनका निकाह एक बेहद ही खूबसूरत लड़की से हुआ था। उस लड़की ने भी दीन इस्लाम की तालीम हासिल की थी और अच्छे दीनी घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उस लड़की का बचपन बहुत गरीबी में बीता और उसके घर वाले बहुत गरीब थे। अब्दुल राउफ से शादी करने के बाद वो उसे हर खुशी देता, उसके लिए वो हर चीज़ लाता जिसकी वो फरमाइश करती। अब्दुल राउफ खुद भी कुछ खास कमाता नहीं था, लेकिन अपनी दुनिया आबाद करने के लिए वो अपनी बीवी के हर शौक को पूरा करता। अब्दुल राउफ की बदकिस्मती देखिए नाज़रीन कि जिस बीवी के हर ख्वाहिश को वो पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, तो वही उससे बदजुबानी किया करती थी और उसे बुरा भला कहा करती थी। नाज़रीन, अब्दुल राउफ की बीवी अपने ऐशो आराम चाहती थी और एक आलिशान जिंदगी जीना चाहती थी। दूसरी तरफ अब्दुल राउफ एक आम सा मौलवी था। अब मस्जिद में इमामत करके उसे जो कुछ भी मिलता था वो अपनी बीवी को देता था। नाज़रीन, आपको बता दें कि अब्दुल राउफ की बीवी उससे ऊंची आवाज़ में बात करती थी और गाली गलोच किया करती थी। ऐसे करते करते कई साल बीत गए, लेकिन अब्दुल राउफ की बीवी में ज़रा भी तब्दीली नहीं आई। तो ऐसे में अब्दुल घर कम आया करता था और अपना ज़्यादातर वक्त मस्जिद में तिलावत करते हुए बिताता था और अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करता था कि ऐ मेरे खुदा, मेरी ज़िंदगी की इस अज़ियत को निकाल दो और मुझे मेरी ज़िंदगी में सुकून दे दो। तो नाज़रीन, कुछ सालों के बाद अब्दुल राउफ का एक बेटा पैदा हुआ। अब्दुल राउफ ने सोचा कि शायद माँ की ममता उसकी बीवी को बदल देगी और वो उससे बदजुबानी करना छोड़ देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। दिन ब दिन उसकी बीवी और भी ज़्यादा बदतमीज़ी किया करती थी और नाज़रीन, अब्दुल राउफ की गांव में बहुत इज्जत थी। सभी गांव वाले अब्दुल राउफ की शराफत की दाद देते थे, लेकिन अब्दुल राउफ की बीवी ने अब उसकी इज्जत को 2 कौड़ी कर दी थी। अब्दुल राउफ और उसकी बीवी की लड़ाई से पूरा गांव वाकिफ था, क्योंकि जब भी अब्दुल राउफ की बीवी बदजुबानी करती थी तो चीख चीख कर आसपास के लोगों को वो बताती कि अब्दुल राउफ कितना बुरा है। अब्दुल राउफ की बीवी उसके बारे में बुरी बुरी बातें करती और अपनी आसपास की औरतों के पास जाकर अपनी मजलूमियत का दुखड़ा रोती। अब्दुल राउफ की बीवी कहती कि उसे अब्दुल राउफ से शादी करके कुछ भी हासिल नहीं हुआ और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। नाज़रीन, बरसों से कमाई हुई अब्दुल राउफ की इज्जत जो थी उसकी बीवी ने उसके पीठ पीछे तबाह कर रही थी। अब्दुल राउफ कुछ ना कहता और चुपचाप अपने अल्लाह ताला से दरख्वास्त करता कि ऐ मेरे खुदा, तू तो सब जानता है, मेरी बदनामी हो रही है। उस औरत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ऐ मेरे खुदा, मेरी बीवी को नेक सीरत औरत बना दे, उसके दिल में नेकी पैदा कर, उसके जुबान में शीरा डाल दे। तो नाज़रीन, वक्त गुजरता गया मगर अब्दुल राउफ की बीवी और उसकी किस्मत कभी नहीं बदली। और नाज़रीन, अब्दुल राउफ की बीवी उसे हर वक्त ताना मारा करती थी। एक रोज़ जब अब्दुल राउफ मस्जिद से नमाज अदा करने के बाद घर वापस आया तो उसकी बीवी फिर से बदजुबानी करने लगी। वो अब्दुल राउफ को तंज कसती और कहती कि मैंने तुमसे आखिर पाया ही क्या, हर वक्त तुम नमाज में रहते हो,
हम यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो बस अपनी नमाज ज्यादा अजीज है। नाज़रीन, आपको बता दें कि जैसे ही अब्दुल रऊफ की बीवी ने नमाज के बारे में बदजुबानी करनी शुरू कर दी तो अब्दुल रऊफ को पहली बार बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा कि जब देखो तब कुत्तों की तरह भौंकती रहती हो, तुम इंसान हो या कुतिया, तुम्हें तो कुतिया ही होना चाहिए था। इतना कहकर अब्दुल रऊफ वहां से चला जाता है और पूरी रात मस्जिद में बिताता है। नाज़रीन, अगली सुबह जब अब्दुल रऊफ अपने घर आता है तो देखता है कि उसके बच्चे डरे हुए हैं और वो फौरन ही उसके सीने से लिपट जाते हैं। जब अब्दुल रऊफ ने अपने बच्चों से पूछा तो उसके बच्चों ने रोते हुए कहा कि अब्बा हुजूर, पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है, हमने उन्हें कमरे में बंद कर दिया है, आप खुद ही आकर देख लो। अब्दुल रऊफ अपने बच्चों की बातें सुनकर सहम गया और उस कमरे को जाकर जब उसने खोला तो उसने देखा और उसे देखकर वो हैरान और परेशान रह गया। नाज़रीन, उसकी जो बीवी थी वो सच में कुतिया बन गई थी। उसका सर तो वही था लेकिन पूरा बदन कुतिया का बन चुका था। अपने बीवी को ऐसे हाल में देखकर अब्दुल रऊफ की भी चीखें निकल गई। अब्दुल रऊफ की बीवी कुतिया बन गई थी और जब भी वो कुछ बोलती थी तो उसकी जुबान से कुत्ते की आवाजें आती। जैसे ही अब्दुल रऊफ ने दरवाजा खोला तो उसकी बीवी अपने घर से निकलकर गांव में चली गई। गांव में जिसने उस औरत को कुतिया की शक्ल में देखा तो सबकी चीखें निकल गई। हर तरफ से अस्तगफिरुल्लाह की आवाजें जोर जोर से आने लगी और नाज़रीन, अब्दुल रऊफ को समझ में आ गया था कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ही उसकी बीवी की ऐसी हालत हुई थी। अब्दुल रऊफ ने अपने खुदा से एक मरतबा फिर से दुआएं की और इल्तिजाएं की और फरमाया कि ऐ मेरे खुदा, मेरी बीवी को तू पहले जैसा कर दे। मुझे लगता है कि उसे एहसास हो गया है, अब वो सुधर गई है। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वाक़े के 2 दिन बाद ही अब्दुल रऊफ की बीवी की फौत हो गई। और नाज़रीन, उस औरत का वाक़या जिसने भी सुना उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए और अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करने लगा। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि उस वाक़े के बाद गांव की सभी औरतें अपने शौहर की खिदमत में कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी और हर पहर अल्लाह तबारक व तआला से अपनी बदजुबानी के लिए मुआफ़ी मांगती रहती थी। इसी वजह से नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया है कि इस जहान की ज़्यादातर औरतें जहन्नुमी हैं और जहन्नुम में ज़्यादातर औरतें ही जाएंगी। और नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतों को यही समझाया है कि कभी बदजुबानी और बद अखलाकी मत करो। और नाज़रीन, जो औरतें अपने शौहर से बद अखलाकी करती है वो जहन्नुमी होती है। इसी वजह से वक्त रहते अपने अमाल को दुरुस्त कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगली दफ़ा एक और ऐसी ही इस्लामियत की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।